आप सभी का स्वागत है इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम में। और आज हम सीधे चलेंगे स्क्रिप्चर्स के सेगमेंट में और पता लगाएंगे कि स्क्रिप्चर्स में क्या छुपा है। आज की ये वीडियो पावन ऐप द्वारा संचालित है। नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही रोचक विषय पर बात करेंगे जो है पुरुषार्थ, जिनको चतुर्वर्ग भी कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशंस कहा जाता है। यानी कि ये वो चार चीजें हैं जिसके पीछे हर इंसान भागता है अपने जीवन में उसे हासिल करने के लिए। हम में से कई लोगों को पता तो है इनके बारे में, पर हम लोग ज्यादा डिटेल्ड जानकारी नहीं रखते हैं इन पर। तो चलिए इस वीडियो में प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर क्या है और क्यों इन्हें ह्यूमन बीइंग्स के अल्टीमेट एस्पिरेशंस कहा जाता है। पुरुषार्थ, इस शब्द में दो शब्द हैं, पुरुष और अर्थ। संस्कृत में एक शब्द के कई मतलब होते हैं, पर इस कॉन्टेक्स्ट में पुरुष का मतलब है मनुष्य जाति यानी हम इंसान, और अर्थ का मतलब है समझना, जिसे अंग्रेजी में हम मीनिंग या अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो इस शब्द का सही मतलब है कि मनुष्य के जीवन का अर्थ समझना। सृष्टि ने हम इंसानों को प्रज्ञा शक्ति दी हुई है जिसे हम बुद्धि कहते हैं। इस बुद्धि के उपयोग से एक इंसान अपने आप का बचाव करता है और जंगलों से दूर हम एक सिविलाइजेशन बनाने में आज सक्षम है, जिसमें हम एक दूसरे की सहायता करते हुए कुछ रूल्स रेगुलेशन में हम जी रहे हैं। ये चार पुरुषार्थ एक तरीके के गोल्स या अंडरस्टैंडिंग है जिनके बेसिस पर हम आज इस समाज में एकजुट होकर रहते हैं। ये चार एस्पिरेशंस एक तरीके से हम इंसानों के इंसान होने के चार स्तंभ की तरह है। प्राचीन काल की एक कहावत है, बुद्ध्या विहीनी पशुभिः समान, अर्थात बुद्धि के बिना हम सब एक पशु है। जंगल में जैसे एक पशु दूसरे पशु का खाना बनकर उस दूसरे पशु के लिए मूल्यवान या वैल्यूएबल बन जाता है, ठीक उसी तरह हम हमारी बुद्धि का इस्तेमाल कर ह्यूमन सिविलाइजेशन में एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे के जीवन में वैल्यूएबल बनते हैं। और ये चार पुरुषार्थ उन्हीं वैल्यू से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम जीवन भर इनके पीछे पड़े रहते हैं ताकि हमारे जीवन का कुछ अर्थ बन सके और हम किसी के लिए या कोई हमारे लिए वैल्यूएबल बन सके। इन चारों को अभी मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि ये क्या है। इन चार पुरुषार्थ में पहला पुरुषार्थ है धर्म। इस पुरुषार्थ को आप एक इंसान का सोसाइटी या ह्यूमन सिविलाइजेशन के प्रति कर्तव्य कह सकते हो। अर्थात हम जब दूसरे इंसानों के प्रति उनके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, अन्य लोगों के प्रति सद्भावना रखते हैं, किसी की भूख मिटाना, किसी की देखभाल करना, समाज को आगे बढ़ाना इत्यादि। हम मनुष्यों के लिए अपने मस्तिष्क में सही सोच विचार को डेवलप करना बहुत आवश्यक है ताकि आप दूसरों का भला कर सको। तो दोस्तों, आप अपने मस्तिष्क में राइट थॉट को कैसे डेवलप कर सकते हैं? हम सभी पॉजिटिव थॉट्स और उसकी शक्ति के बारे में अक्सर सुनते हुए आए हैं, लेकिन कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जो सही में सही सोच को जीवन में अपनाने का रास्ता जानते हैं, और ये रास्ता सिर्फ सही विचार करने के क्षमता से हमें मिल सकता है। द मिरेकल ऑफ राइट थॉट, इस ऑडियो बुक को सुनकर अपने मन में सही विचार को पैदा करना सीखें। और इस ऑडियो बुक को आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पर। कुकू एफएम 4.5+ रेटिंग वाला भारत का एक प्रमुख ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है और नॉन फिक्शन कंटेंट के 4000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज की उनके पास लाइब्रेरी है। कुकू एफएम एक मेड इन इंडिया ऐप है और कुकू एफएम के साथ आप कहीं भी कभी भी क्षेत्रीय भाषाओं में ऑडियो बुक सुन सकते हैं। आज आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हो, आपको कुकू एफएम की मेंबरशिप लेने पर एक सुनहरा अवसर मिल रहा है, जहां कुकू एफएम की मेंबरशिप पर आप में से ITW के पहले 250 दर्शकों को 50% डिस्काउंट मिलेगा, जहां कुकू एफएम के ज्ञान का भंडार आपको प्राप्त होगा सिर्फ 199 रुपयों में इंस्टेड ऑफ 399। बस आपको ITW50 ये कूपन कोड का प्रयोग करना होगा। कुकू एफएम डाउनलोड के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। ये पुरुषार्थ दर्शाता है एक इंसान का सोसाइटी में वैल्यू बनाने की क्षमता को। मतलब एक सोसाइटी में रहकर हम कितना वेल्थ जनरेट कर सकते हैं खुद के लिए और दूसरों के लिए भी, कितने अचीवमेंट्स कर सकते हैं, कितना सक्सेस पा सकते हैं इत्यादि।
तीसरा पुरुषार्थ है काम। ये पुरुषार्थ दर्शाता है एक इंसान के इच्छाएं और वासनाओं को, जहां हम दूसरे लोगों ने ऑफर किए हुए वैल्यूज को ग्रहण करते हैं या उपभोग करते हैं। इस पुरुषार्थ को अक्सर हमारे 5 इंद्रियों के डिजायर से जोड़ा जाता है, जिसमें हमारे इच्छाओं की हम पूर्ति करते हैं। इस पुरुषार्थ में सिर्फ हमारे शारीरिक नीड्स जैसे भूख प्यास ही नहीं, बल्कि इंटीमेसी, सेंसुअलिटी और सेक्सुअल प्लेजर्स भी काउंट होते हैं। और दोस्तों, चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, जिसका अर्थ होता है धर्म, काम और अर्थ। इन तीनों पुरुषार्थ से दूर हो जाना, किसी भी तरीके के बंधनों में जकड़े ना रहना। इसमें एक इंसान कुछ भी वैल्यूएबल चीज उपभोग करने की इच्छा ही छोड़ देता है। इस पुरुषार्थ में एक इंसान इन तीनों भी पुरुषार्थ से खुद को दूर करने की सक्षम कोशिश करता रहता है और उसे अचीव भी कर लेता है। हमारे वेद ये कहते हैं कि अर्थ खुद के और दूसरों के लिए खाना बनाने के समान है। जैसे सोसाइटी में हम गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं ताकि हम खुद भी आर्थिक रूप में ताकतवर बन सके और सोसाइटी में बाकी लोगों के जीवन में भी कुछ वैल्यूएबल लाए और उनका लाभ करे। वेदों में आगे लिखा है कि काम पुरुषार्थ अर्थ पुरुषार्थ से जनरेट हुए उस खाने का उपभोग करने की क्रिया है, जहां हम हमारी भूख मिटाते हैं। यानी एज कंज्यूमर्स हम दूसरे लोगों ने क्रिएट किए हुए गुड्स एंड सर्विसेज का उपभोग करते हैं सोसाइटी में। वेद आगे कहते हैं कि धर्म में हम खुद की चिंता ना करते हुए किसी और की भूख को मिटाने का प्रयास करते हैं, और मोक्ष में हम खुद की भूख का त्याग कर देते हैं सोसाइटी में रहते हुए। हम जब सही मायनों में हमारी भूख का त्याग कर देते हैं, यानी हम हमारी वासनाओं का बलिदान कर देते हैं, तभी असलियत में मोक्ष प्राप्ति होती है और हम श्रेष्ठ बन जाते हैं। यही कारण है कि भले ही हम आज कितने भी धनी क्यों ना बन जाए, हमें असली सेटिस्फैक्शन तभी मिलता है जब चीजों को हम अच्छी तरीके से समझते हैं, ना ही सिर्फ चीजें हासिल करते हैं। ये 4 पुरुषार्थ जीवन को एक सही दिशा देती है। गौतम धर्मशास्त्र और यज्ञवल्क्य स्मृति में ये कहा गया है कि धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थ में से धर्म सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि धर्म को अगर नकारा जाए तो सिर्फ अर्थ के लालच में और काम के वासनाओं में ये पूरी दुनिया उद्ध्वस्त हो सकती है, जो कि आज हम लोग जानते हैं कि ये बात कितनी ज्यादा सच है। कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जो इसका उल्टा बयां करती है। जैसे अर्थशास्त्र में लिखा है कि अर्थ धर्म के इक्वली इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बिना इकोनॉमिकली मजबूती के जीवन में धर्म स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में ये भी कहते हैं कि धर्म, अर्थ और काम ये तीनों म्यूचुअली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, और हमें किसी को भी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, तात्पर्य ये है कि इन पुरुषार्थों में से किसी भी एक पुरुषार्थों को इग्नोर या रिजेक्ट करना सही नहीं है, और किसी भी एक पुरुषार्थों को जरूरत से ज्यादा अत्यंत परसू करने से भी जीवन में बाकी क्षेत्रों में कठिनाई हो सकती है। और ये जानकारी ना ही कोई थियरी है या कोई फिलोसॉफी है, बल्कि ये 4 पुरुषार्थ हमारे सनातन धर्म के यूनिवर्सल फैक्ट है जो पूरी दुनिया पर लागू होते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको चतुर्वर्ग या 4 पुरुषार्थ के बारे में एक अच्छा ओवरव्यू मिल गया होगा इस वीडियो से। इस वीडियो सीरीज में हम आगे हर पुरुषार्थ के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बनाएंगे और इंडिविजुअली उनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। दोस्तों, ये था 4 पुरुषार्थ यानी परस्यूट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इस टॉपिक के ऊपर पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो। इस टॉपिक पर हमने कुल 5 वीडियोस की एक सीरीज बनाई हुई है, जिसमें हमने हर एक पुरुषार्थ के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बनाई है। ये वीडियो सीरीज पावन ऐप पर रेडीली अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तुरंत उस लिंक पर क्लिक कर दीजिए और पावन ऐप को डाउनलोड कर इस वीडियो सीरीज को देखने का लाभ उठाइए। इस श्रृंखला की बाकी वीडियोस देखने के लिए आज ही पावन ऐप डाउनलोड करें। अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो और वीडियो टॉपिक्स के रिसर्च में मदद करना चाहते हो, तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में जरूर सोचें। 1 टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए आप हमें गूगल पे कर सकते हो इस नंबर पे, और ये हमारा UPI ID है ITW@IDBI, जहां आप किसी भी मनी ट्रांसफरिंग ऐप से ट्रांसफर कर सकते हो। आप हमें हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा।
वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।